अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, एनालिसिस एंड स्टेप्स ऑफ एनालिसिस स्टेज। एनालिसिस हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का तज्जिया करना। तो जब हम नए सिस्टम की तरफ आते हैं, हम कहते हैं कि हमने कुछ मॉडिफिकेशन की है या हम एक न्यू सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमारे पास ये एडवांसमेंट होंगी। तो उसमें सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो परफॉर्म की जा रही थी और कौन से ऐसे हमारे पास उसके ड्रॉबैक्स थे उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के, जो कि वहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रहे थे यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 मेन स्टेप्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं: फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डाटा एनालिसिस। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है फिजिबिलिटी स्टडी का। फिजिबिलिटी स्टडी में हम का मतलब ये है फिजिबिलिटी का कि पॉसिबिलिटी हम ये स्टडी करते हैं। इसमें एक तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो हम चेंजेस इस न्यू सिस्टम में लेकर आना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में नहीं है, क्या वो डेवलप हो सकती हैं या वो एक्सेप्टेबल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं। तो इस सारे प्लान को स्टडी करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना कि कौन सी ऐसे स्टडी करके कि कौन सी ऐसी प्रपोज सिस्टम में चीज़ें हैं जो हम डेवलप करेंगे, जो एक्सेप्ट वो करेगी ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो वही वाली चीज़ें चाहती हैं या कुछ और। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। एनालिसिस किस चीज़ का, हम डेटाबेस डिज़ाइन को भी देखेंगे और हम एनालिसिस इस चीज़ का भी करते हैं कि जो प्रीवियस सिस्टम था वो किस तरह का डेवलप था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी और हमें न्यू जो सिस्टम हमने बनाना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। तो इस तमाम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। द कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हेल्प इन डिज़ाइनिंग द डाटाबेस। जो हम ये सारी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं ये हमारे डाटाबेस को के डिज़ाइन करने में मदद करती है। थर्ड वन हमारे पास है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? जब हमने फिजिबिलिटी स्टडीज कर लिया, हमने ये देख लिया कि हमने अपने सिस्टम में क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमें डेवलप करना है, क्या वो फिजिबल है उसको डेवलप करना। देन हमने रिक्वायरमेंट्स अपनी गैदर की यूज़र से कि कौन कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या कुछ डेवलप करवाना चाहता है। देन हम आ जाते हैं उसकी प्लानिंग की तरफ। प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगी। आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, proper planning and time schedule must be developed or different activities that are required to design a database system. Similarly, all cost factors are also taken into consideration. The cost factors may include the salaries of team members and cost for software and hardware tools etc. तो इस सारे प्रोसेस में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि ये जो हम सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं ये कितने टाइम में डेवलप होगा, इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, जो हम इसके लिए मुख्तलिफ हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो उनकी कॉस्ट क्या होगी, जो मेंबर्स इसको डेवलप करेंगे, जो प्रोग्रामर्स होंगे, जो टीम मेंबर्स होंगे, उनकी सर्विस। तो ये तमाम कॉस्ट और वो टाइम, बजट और टाइम, इन चीज़ों को हम देखते हुए प्रोजेक्ट का को प्लान करते हैं। जब हमने प्रोजेक्ट को प्लान कर लिया देन हम आ जाते हैं डाटा एनालिसिस की तरफ। प्रोजेक्ट प्लान हो चुका कि कितने टाइम में होगा, कितना उसका बजट हमारा होगा रिक्वायर्ड और बाकी जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उससे रेलिवेंट। देन हम आ जाते हैं एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ डाटा का जो आपने करना है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है एक तरह से, जहाँ पर हम डाटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं। द कलेक्टेड डाटा अबाउट द सिस्टम इज एनालाइज टू इंश्योर दैट द डाटा इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कि हमारा जो डाटा जो हमने एनालाइज उसको करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या वो एक्यूरेट और कंप्लीट है, उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं। तो एक तरह से बेस हमने जिस तरह से मैप्स क्रिएट किए जाते हैं उसी तरह से डाटा एनालिसिस वाले स्टेप में होता है कि हम हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स के थ्रू हम उस पूरे डाटाबेस का डिज़ाइन करके देखते हैं कि किस किस तरह से, किस किस स्टेप से होते हुए हमने अपने उस जो हमारा एक एंड पॉइंट है उसको अचीव करना है। इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं हम। DFT है, डाटा फ्लो डायग्राम हम यूज़ करते हैं, डिसीजन टेबल्स होते हैं, डिसीजन ट्रीज़ को हम यूज़ करते हैं जी। जब हमने अपने डाटा एनालिसिस की जो स्टेजेस थी और जो स्टेप्स थे उनको स्टडी कर लिया, देख लिया, एक चीज़ डेवलप हो जाएगी किस तरह से होगी, कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि डाटा मॉडलिंग एंड ER मॉडल्स। कि डाटा मॉडलिंग क्या है हमारे पास, और ER मॉडल्स यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को किस तरह से हमें लेकर चलना है, इसके कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट किया जाता है। और एक डाटाबेस को डेवलप करने के लिए जो हम एक ER मॉडल के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब कुछ हम इसमें अब स्टडी करेंगे। डाटा मॉडलिंग क्या है हमारे पास? रिप्रेजेंटेशन है ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस की, डिवाइसेस, ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एसोसिएशन इज़ नोन एज मॉडल। जो हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस, ऑब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स है, जब हम उनको एसोसिएट करते हैं तो एक मॉडल क्रिएट हो जाता है।
Data modeling is the process of identifying the data objects and the relationship between them. The data models are created during the database designing process. ER model क्या है? Entity Relationship Model. ER model is a popular conceptual data model. It is most commonly used to create a data model. The data model can be used to implement the database. ER model is the expressed in terms of entities, relationship between entities and the attributes of the entities. बेसिकली ER मॉडल हमारे पास डेटाबेस को डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं वो है, जिसमें हमारे पास कुछ एंटिटीज़ होंगी, उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिर उन एंटिटीज़ के दरमियान में कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट होती हैं हम उनको स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास है कि डाटा मॉडलिंग एंड ER मॉडल्स में कि ER मॉडल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एंटिटीज़ हमारे पास तीन, आपने फ़िलहाल इसके इंग्रेडिएंट्स को स्टडी हम करेंगे, एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। एंटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम डायग्राम यूज़ कर रहे होते हैं वो ओवल शेप होती है, और इसी तरह से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायमंड शेप यूज़ कर रहे होते हैं। ER मॉडल है क्या? बेसिकली ये एक्सप्रेस किया गया ER डायग्राम को बनाने के लिए, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हम बनाते हैं, इसमें एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप को शो करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं हम ER डायग्राम में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज टू सिंबल हमारे पास ER डायग्राम्स में है वो वही हैं जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर एंटिटीज़, ओवल फॉर एट्रीब्यूट्स एंड डायमंड शेप फॉर रिलेशनशिप। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग क्या है। इससे पहले हमने डाटा मॉडलिंग एंड ER मॉडल्स को स्टडी किया। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग में हमारे पास वही इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। जी फर्स्ट हमारे पास जो है इंग्रेडिएंट वो है एंटिटीज़ का। एंटिटी हम ये भी कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एंटिटी। एंटिटी आपके पास कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि अपनी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ रखता होगा। एंटिटी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई प्लेस, कोई पर्सन, कोई किसी भी जगह का। आप ये कह सकते हैं जैसे कि टीचर है, क्लास है, स्टूडेंट है, कार, कंप्यूटर, ये सब आपके पास हमारे पास एंटिटीज़ के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ये लाजमी नहीं है कि कोई पर्सन ही एंटिटी होगा, जो कोई थिंग ही एंटिटी होगी। थिंग, प्लेस, पर्सन, ETC ये सब कुछ हमारे पास एंटिटी में आ जाते हैं, जो कि कोई एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस है जिसकी, और जो अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स रखता है, उसको हम कहते हैं कि वो एंटिटी है। एंटिटी जिस तरह से स्टूडेंट और कंप्यूटर, और एंटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम एंटिटीज़ रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की फॉर्म में। अगर हम सेकेंड इंग्रेडिएंट की तरफ आएँ तो वो हमारे पास आ जाते हैं एट्रीब्यूट। जैसे हमने एंटिटीज़ का पढ़ा था कि एंटिटीज़ जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखेंगी और उसका उनकी कोई प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स हों। एट्रीब्यूट्स क्या है? किसी भी एंटिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंटिटी दैट डिस्क्राइब इट आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। एन एंटिटी may have many attributes. For example, an entity student may be described by his roll number, name, his height, his address, color, etc. यहाँ पर हम अगर एग्जांपल लेते हैं एक स्टूडेंट की, तो एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? उसका कोई रोल नंबर होगा, उसके नेम होगा, उसकी क्लास होगी, उसका मार्क्स, उसका CNSE, उसका फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसकी उस स्टूडेंट के बारे के मतलब तमाम डिटेल, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास क्या है? हमारे एज आ एट्रीब्यूट्स हैं। थर्ड जो इंग्रेडिएंट हमारे पास है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप हम क्या कहते हैं कि एक लिंक या कोई ऐसी एसोसिएशन जो मुख्तलिफ एंटिटीज़ के दरमियान में हो, उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। अ लिंक और एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ इज कॉल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर। एन एग्जांपल इन द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन, कि मदर चिल्ड्रन की जो एसोसिएशन है या जो आप कह लें कि जो लिंक है उसको हम क्या कहते हैं कि रिलेशनशिप है। जिस तरह से एक वन मदर में हैव मैनी चिल्ड्रन बट ईच चाइल्ड हैज़ ओनली वन मदर, तो ये एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, एक मैनेजर है और एक डिपार्टमेंट, तो दोनों हमारे पास एक एंटिटीज़ हैं। मैनेजर एक पर्सन है, डिपार्टमेंट हम ये कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन नेम है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब डिपार्टमेंट और मैनेजर का आपस में रिलेशनशिप क्या क्रिएट हो रहा है कि मैनेजर जो है वो मैनेज करता है उस डिपार्टमेंट को। जो भी मैनेजर होगा, अगर वो HR का मैनेजर है, वो HR डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो वो मैनेज करेगा उस डिपार्टमेंट के तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको। लिहाजा यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है मैनेजर्स का। तो यही हमारे पास रिलेशनशिप होता है जो कि एक लिंक या एसोसिएशन
क्रिएट करता है। ये हमने स्टडी किए 3 जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे एआर मॉडल के, या ये कह लें जो एआर डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मॉडल क्रिएट किया गया है। इसमें हमारे पास एंटिटीज़, उसकी एट्रीब्यूट्स एंड देन रिलेशनशिप्स। यहाँ पर कुछ मज़ीद एग्जांपल्स दी गई हैं कि रिलेशनशिप्स की। इस तरह से 2 एंटिटीज़ हम यहाँ पर हमारे पास एक बुक स्टोर और एक बुक की है, दोनों एंटिटीज़ हैं। इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट होगा कि बुक स्टोर ऑर्डर करता है बुक्स के लिए, आ बुक स्टोर डिस्प्लेस बुक्स, आ बुक स्टोर स्टॉक्स बुक्स। एक बुक स्टोर है, एक शॉप है जहाँ पर बुक्स हैं, तो वो बुक स्टोर क्या करता है, वो ऑर्डर करता है बुक्स को, बुक्स के लिए, वो बुक्स को डिस्प्ले भी करता है, बुक्स को स्टॉक भी रखता है, बुक्स को सेल्स भी करता है, और बुक स्टोर जो है वो बुक्स को रिटर्न भी करता है। तो ये जो हमारे पास है एक बुक स्टोर और बुक एंटिटीज़ के दरमियान में ये कुछ जो रिलेशनशिप्स हैं, इनको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, कि किस तरह से हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान। रिलेशनशिप जो है हमारे पास ज़्यादातर ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये कनेक्शन होता है बोथ ऑब्जेक्ट्स में।